हाय फ्रेंड्स। और इस समय पर सब जगह से घूम फिर के मैं एकदम फ्री होके अपने घर पे आ चुका हूं। और सच कहे तो घर पे फ्री होके आना, फ्री होके बैठना बड़ा सुकून देता है। और इस समय पर हम लोग आ चुके हैं अपनी फैमिली के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि आज न्यू ईयर पर मैं एक गुलाब का फूल लाया हूं, जो अभी मम्मी को देके मैं विश करने वाला हूं। तो मैं मम्मी को गुलाब का फूल दूंगा, फिर उन्हें विश करूंगा न्यू ईयर। और सारे जो हमारे बहन भाई हैं वो सब भी मम्मी को अभी विश करेंगे न्यू ईयर, और मम्मी भी सबको विश करेंगी न्यू ईयर। बस मोहसिन सर का इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से आ जाएं और हम लोग मम्मी को विश करें। और अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय पर आज पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गया और धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। एक कहते ना, एक जरा सी धूप नहीं दिखाई दी। और इतनी सर्दी है कि सब लोग काम धाम करने के बाद देखिए किस तरीके से सब लोग अपने अपने बिस्तरों में बैठे हैं। ये हमारी मम्मी है। हेलो। नया साल मुबारक हो सबको। और ये हैं हमारे छोटे भाई। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और ये देखो वो झांक रही है। हैप्पी न्यू गुन्नार। ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और देखिए किस तरीके से सारे लोग बिस्तरों में अपने अपने बढ़िया बैठे हैं। और फ्रेंड्स ये मेरा भी बिस्तर है। देखिए मैं अपना बिस्तर दिखाऊं आपको। ये मेरे 2 तकिए लगे हुए हैं, गोल तकिया, और बाकी मैं तो 3-4 तकिए लगा के लेटता हूं। और हम चाहते हैं कि अब चलो मम्मी को पहले फूल देके पहले विश करते हैं। और फिरोज सर मम्मी के लिए फूल लेके आए, उन्हें हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत खुश रहो। अल्लाह जिंदगी में तमाम ऐसी खुशियां आपको दे, बहुत खुश रहे। अल्लाह बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे मेरे बच्चों को। रहमतें बरकतें नाज़िल अता फरमा दे। आमीन। फिरोज सर हमेशा ही मम्मी का इस्तकबाल इसी तरीके से करते हैं और मम्मी उन्हें इसी तरीके से प्यार भी करती हैं। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर मेरे बच्चे। ये अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जिंदगी की तमाम खुशियों से छोटी नवाजे। बहन, आज सब बहुत खुश हैं। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियों से नवाजे, चारों बहन भाइयों को। और अब मोहसिन सर जाएंगे और हमेशा एक आदर्श बेटे की तरह मोहसिन सर अल्लाह तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियों से नवाजे, बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और हमारी मम्मी हमेशा कहते हैं ना, हम लोगों को खूब ढेर सारी दुआएं देती हैं। मैं चाहता हूं कि मम्मी आज आप व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू ईयर विश करें और कुछ उनको बताएं भी, कुछ बोले भी उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और वो बच्चे जो मेरे बच्चों से तालीम ले रहे हैं, उनको सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद है। सबके लिए ये नया साल जिंदगी की तमाम खुशियां लेके आए, बुलंदियां और ऊंचाइयां लेके आए, सब कामयाबियों, सबके कदम कामयाबियां चूमे। मेरी यही दुआएं हैं अपने बच्चों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए और अपने बच्चों से जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए। और हम चाहते हैं ये कि मोहसिन सर भी सभी स्टूडेंट्स को एक बार बहुत अच्छे से विश करें, उनको प्रे करें उनके लिए। मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी टीचर्स और मेरे व्यूअर्स, आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरीके से तरक्की करें और कामयाबी आपके कदम चूमे, और सब लोग जिनके दिल में जो नेक ख्वाहिशें हैं वो सब उनकी ऊपर वाला पूरी करे। यही मेरी सबको दुआ है और ऊपर वाले से यही विश करते हैं कि जिसने जो सोचा है उसको वो मिल जाए। आमीन।
सुम्मा आमीन। और अब मैं अपनी छोटी बहन गुलनार खान से मिला रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था गुलनार ने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है बेबी फातिमा किचन, BABY बेबी फातिमा किचन। तो इस नाम से इन्होंने चैनल बनाया है। और ये भी जैसे हमारी मम्मी बहुत अच्छा, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, वैसे ही ये भी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। इन्होंने हम लोगों को इटैलिक और भी तमाम अलग अलग कंट्री के खाने बना के खिलाए और बहुत अच्छा स्वाद है सिस्टर के हाथ में भी। तो आइए हम देखते हैं ये आप लोगों के लिए क्या बोलने वाली हैं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल मुबारक हो। मेरा जो खाने का चैनल है बेबी फातिमा किचन, उसको आप मेरी रेसिपियों को देखें जरूर और मुझे सब्सक्राइब करें बहुत बहुत और कमेंट करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छे अच्छे खाने आपके सामने लेकर आऊं। अभी मैंने बिल्कुल न्यू चैनल खोला है, तो अभी 10 डेज हुए होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं हुए। तो आप मुझे बहुत हेल्प करें इसमें, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। चलिए, और देखिए कि इसके साथ ही ये हमारी हमसे छोटी वाली सिस्टर फरजाना, मैंने कहा था फरजाना शांत रहती हैं, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि फरजाना शांत ना रहे, बल्कि फरजाना भी व्यूअर्स के लिए कुछ बोलें। हेलो व्यूअर्स, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग पूरी साल बहुत खुश रहें। देखा आप सबने, ये ज्यादा इसके बाद शब्द नहीं रहते हैं, ये ज्यादा बोल नहीं पाती है, ये थोड़ा सा बोलेगी और बस शांत हो जाएगी इसी तरीके से। खैर, ये नेचर होता है जो कि हमने बताया था। हम लोग तो खैर सब लोग जब इस तरीके से बैठते हैं, मिलते हैं, तो सब लोग खूब एक दूसरे से बातें करते हैं। और हमारी जो फरजाना है, ये बात करने की जगह ये सबकी बातें बस केवल सुनती रहती है, क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत बीच में कुछ बता दिया। आप देख सकते हैं कैसे गर्म कंबलों में सब दबे बैठे हैं बिल्कुल। अभी वो तो बातचीत हो रही है तो सबने अपने अपने कंबल थोड़े थोड़े खिसका दिए हैं, वरना अभी तो सब लोग ये समझ लिए सोने जैसी पोजीशन में आ गए थे कि जैसे सोने ही वाले हैं सब लोग। आपने देखा कि ये सब लोग बढ़िया कितने स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, और देखिए मैं उनमें सबसे ज्यादा जरा कमजोर दिखाई दे रहा हूँ स्मार्टनेस के मामले में। और नहीं, माशाअल्लाह आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मेरे चारों बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। क्या बात है। वैसे एक बात है, हर माँ को अपने बच्चे स्मार्ट ही दिखाई देते हैं। बेशक हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, ये बात तो है। खैर, कोई भी माँ हो, लेकिन वो अपने बच्चों से ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकती। सही बात है। अच्छा मम्मी, तुम हम लोगों को इतना प्यार करती हो, इतना हम लोगों के लिए दुआएं मांगती हो, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। बल्कि एक दिन मॉम, हमारे एक बैच में बात हो रही थी, तो हमने बताया कि हमारे जो मॉम है, हमारी मम्मी जो हैं, वो जितनी मम्मियां हैं उनमें सबसे अच्छी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स कहने लगे, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारी भी मम्मी बहुत अच्छी हैं। तो हमने कहा ये बात तो सही है, मतलब मम्मियां तो सबकी अच्छी होती हैं, किसकी मम्मी खराब होगी। हर माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। हमने कहा नहीं, लेकिन एक मामले में हमारी जो मम्मी है वो सबकी मम्मियों से बेटर हो सकती हैं। तो कहने लगे सर किस बात में? तो हमने कहा कि मैंने अक्सर देखा हैगा कि जो मतलब लेडीज होती हैं उनमें एक अक्सर आदत देखी गई है कि वो जब भीड़ में बैठती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं, और चर्चा करते करते उनके बीच में बुराइयां भी चालू हो जाती हैं एक दूसरे को लेकर। मतलब अलग अलग, अगर सास है तो वो बहू की कर रही होगी, बहू है तो वो सास की कर रही होगी। हमने कहा लेकिन हमारी जो मम्मी है वो जानबूझ के भीड़ से थोड़ा सा दूर रहती हैं, और वो ज्यादा जाना आना और भीड़ में बैठना पसंद नहीं करती हैं। और उनका ये कहना होता है कि ज्यादा लोगों के पास बैठो तो फिर अगर लोग बुराई करते हैं तो अपने मुंह से भी कभी कभी एक आध बुराई निकल जाती है, और हमारी मम्मी को बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमने कहा इसी वजह से हम लोग भी कोशिश करते हैंगे कि किसी की बुराई ना करें कभी, और मतलब इसलिए किसी की हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैंगे कि अगर चर्चा करेंगे हो सकता है कोई बुराई निकल जाए। तो हम लोगों में भी वो प्रॉपर्टी है कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि किसी की बुराई ना होने पाए। तो बच्चे कहने लगे हाँ सर ये बात तो है सर। तो सारे और हंसने भी लगे और कहने लगे
कि हमारी मम्मी भी जब बैठती हैं तो सर बुराई तो हो जाती हैंगी। तो हमने कहा, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है हमारी जो मम्मी है वो बाकी मम्मियों से बेहतर हो। अंतरात्मा की आवाज है, मेरे दिल में ये आवाज आती है कि अगर हम ज्यादा किसी के पास बैठते हैं, लोग बुराई तो होती है, जहाँ चार औरतें आपस में बैठेंगी, कोई अपनी सास की करेगी, कोई अपनी बहू की करेगी, कोई किसी की करेगी बुराई। जब वो करेगी तो कुछ ना कुछ अपने मुंह से निकल ही जाएगा। उस गुनाह से बचने के लिए मैं कम बैठती हूँ, बहुत कम बैठती हूँ। हाँ, ये बात है मम्मी काफी। और जैसे कभी ऐसा हुआ बैठी भी तो मैं फिर उस जगह से हट जाती हूँ, कैसे मैं उस चीज से बचना चाहती हूँ कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है किसी की इधर की उधर चुगली करो, वो करो। और फिर ये मेरे अंदर की आवाज है। सब लोग अपने अपने दिल के हैं, मालिक हैं, लेकिन मेरा दिल यही कहता है मुझसे कि हाँ, बुराई ये से नहीं बचो। भाई, कि वैसे मॉम मैंने देखा हैगा कि यही मैं अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ, बेटा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि बुराई से बचो। तो वैसे देखा जाए तो मम्मी जो कह रही हैंगी कि ये बात सही भी है कि ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है, बल्कि कहा जाता हैगा कि मतलब ये भी एक बहुत बड़े गुनाह में आता है, चुगली करना या बुराई करना पीठ पीछे। लेकिन बस इसीलिए मम्मी, ऐसा नहीं मम्मी लोगों के बीच में नहीं जाती हैं, नहीं बैठती हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा कम बैठती हैं। और जो ज्यादा बुराई करने वाले लोग होते हैं कोशिश करती है कि उनके बगल में ना बैठे कहीं उनके, क्योंकि उनका एक है ना, जब अपन लोग किसी के बगल में बैठते हैं तो कई बार बातें सुनते 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 अपने मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो खैर हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा हैगा कि सारे लोग इस बात के लिए कोशिश करते हैं। हमारे सामने देखिए मोहसन सर बैठे हुए हैं। मम्मी ने बहुत सारी शिक्षाएं हम लोगों को दी हैं। उसमें से एक शिक्षा ये भी रही कि उन्होंने कहा कि अगर कोई क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको भूखा दिखाई दे तो उसकी हेल्प करो, उसे खाना खिलाओ। तो आज न्यू ईयर वाले दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि हम बाहर खड़े हुए थे तो एक व्यक्ति आया मेरे सामने और वो खड़ा हो गया। वो कुछ मैं एक्चुअल में किसी से डिस्कशन कर रहा था, तो क्या हुआ कि उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो काफी देर तक वहां पर खड़ा रहा। तो मैं ये सोचने लगा कि लगता है ये बंदा भूखा है और इसे क्या कहते हैं कि कुछ चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ पा रहा था कि मुझे मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि उसको खाने की जरूरत है, नहीं तो वो मुझसे कहता। तो मैंने ऊपर वाले से यही थोड़ा ध्यान में रख के सोचा कि अगर इसको भूख लगी हुई है तो अगर ये मुझसे नहीं कह पा रहा है तो कोई और इससे पूछ ले। और ऐसा ही हुआ कि मोहल्ले के एक अंकल ने उससे पूछ ही लिया उसी समय पर, क्या तुम्हें खाना खाना है क्या। तो मम्मी ने मतलब हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं इसी तरीके से। इसलिए हमारे घर में कभी भी कोई आ जाता है और खाने की डिमांड करता है तो हम लोग उसे कभी भी बिना खाए हुए नहीं जाने देते। गुलनार जाके हम लोगों के लिए चाय बना के लाएगी और फिर हम लोग बढ़िया चाय पियेंगे। मेरी गुलनार बहुत टाइप की चाय बनाती है, जो उसकी चाय पी लेता है एक बार वो उसका फैन हो जाता है। मुझे तो उसके अलावा किसी के हाथ की चाय पसंद ही नहीं आती घर में। ये बात तो है। जब मैं आखिरी बार जब चाय पीती हूँ, सुबह 2 बार मैं 3 बार चाय पीती हूँ, तो फिर मैं आखिरी में जब सबसे लास्ट में पीती हूँ नाश्ते के बाद, तो मैं उससे कहती हूँ बेटी अब आप बनाइए चाय। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती जितनी अच्छी मेरी गुलनार बनाती है। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग की चाय इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी कि कहते ना कि ऐसा लगा कि यार थोड़ी सी और मिल जाए। हमने इन लोगों से पूछा कुछ बची है क्या चाय, तो इन्होंने कहा नहीं, पूरी चाय खत्म हो गई है और एक भी बूंद चाय नहीं है। तो बहुत अच्छा बनाती है। चलो भाई, चाय आ चुकी है और मैं चाय बना के ले आई हूँ रस्क के साथ। अब सब इस चाय को एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल तो सब चाय में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। ये बात तो है, सबसे ज्यादा मजा चाय में आता है। हमने तो अभी गैस वाले को भी चूल्हा बनवाया तो बना के भी पिलाई। हमने कैसे भी दे दो बेचारे, सोनू भैया को भी दे। अच्छे लगना है तुम्हारे। सोनू भैया ये आगे वाला दे देना, चाय ज्यादा है। लो। ये भाई को दे रहे भाई चाय आप। और मेरी भी चाय आ चुकी है, चाय विद रस। भाई के लिए और भी है, अगर भाई को ज्यादा खाना हो तो और भी दे। लो, मेरे पास तो पूरी प्लेट आ गई। करते हैं व्यूअर्स देखिए, मेरे पास पूरी प्लेट भर के रस खा चुके हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा रस खाऊं। और इन सब लोगों ने तो देखो बस एक एक लिया, केवल एक एक, सब लोग एक एक खा रहे हैं। ये देखिए चाय का कैसा बढ़िया आनंद लिया जा रहा है।
और हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। एहसन खान की एंट्री हो चुकी है। और एहसन खान अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। हेलो गाइस, नए साल मुबारक हो आपको। हैप्पी न्यू ईयर। चाहे बम से उड़ा दूंगा। हैं? बाल लग जाएगी। कैसी बातें कर रहा है भाई? फिल्म का डायलॉग मार रहा है। अम्मी अच्छा, कौन सी पिक्चर है ये? ये वो वाली थी, वो बाबू भैया वाली। अच्छा, हेरा फेरी। अम्मी मछली एक बोलना बार पड़ेगी मिल ना। जाए बम से उड़ा दूं। कोई चलो मुझे टंकी लगा दे यार, टंकी मूवी देखेंगे आज। डंकी ऑस्पी मेरे पास टंकी भी है और वो भी है, सालार। सालार भी है। और फ्रेंड्स, इस समय पर करीब 8:30 बज चुके हैं और आज मैंने बताया था कि न्यू ईयर के कहते ना इस खुशनुमा माहौल में मेरी पसंदीदा डिश फ्राइड फिश आज मम्मी ने बनाई है और वो बन के मेरे सामने आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ इस डिश को। देखिए फ्रेंड्स, ये है बहुत ही खूबसूरत, बहुत लजीज फ्राइड फिश और आज हम लोग इसी को अभी खाने वाले हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खास तौर पे मम्मी के हाथों से बनी हुई फ्राइड फिश तो नो डाउट कहते ना सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी होती है। सर्दी बहुत है इसलिए हम लोग अपने आज टेबल पे बैठ के ना खा के यहीं पर अपने अपने जहाँ पर हम लोग हैं वहीं प्लेट में लेके खाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी मम्मी भी जो अपना ये सब बना रही थी तो वहां भी काफी बेचारी वो भी उन्हें भी बहुत सर्दी लग रही है। तो बस अब हम लोग इसको खाना शुरू करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, मम्मी सर्व करेंगी इसे और फिर बताता हूँ कैसी बनी है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये एहसन शैतानी करते हुए मोहसिन सर इंतजार में बैठे हैं कि भाई हमें कब फ्राइड फिश दी जाएंगी। मम्मी सबके लिए फ्राइड फिश लगा रही हैं और वहां आप देख सकते हैं कि हमारी सिस्टर फरजाना साइड में सर्दी से कैसे हाथ वाथ बांधे बैठी है। कुल मिला के आज बहुत जबरदस्त सर्दी है और इसीलिए सब लोग आराम से वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सब कैसे बिस्तर में ही बैठ के आज खाना खाया जा रहा है और सब बड़े मजे से देखिए फ्राइड सर्दी बहुत थी तो सबने कहा भैया आज तो यहीं खा ले रहेंगे। बहुत टेस्टी बनी है। कैसी बनी? बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। मम्मी की मेहनत है और मम्मी का प्यार है। अब मैं बताता हूं आपको कैसी बनी है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी। लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। इतनी बढ़िया बनी है, इसीलिए शायद ये मेरी फेवरेट भी है। खा लो, लगा लगा के नुकसान नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। कहीं खांसी ज्यादा ना हो। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने बढ़िया कहते ना कि डिनर कर लिया और बल्कि डिनर क्या है, बिना रोटी का आज का डिनर रहा हम लोगों का। केवल फ्राई फिश हम लोगों ने ले ली है और बस अब इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद बस सोने की तैयारी है क्योंकि अब सोएंगे और सुबह कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से बैच रहता है तो करीब 4 बजे के आसपास हम लोग उठते हैं। उसके बाद नहाना धोना और फिर कहते ना कि नमाज पढ़ना और उसके बाद फिर बैच पढ़ाना, तो उसी रूटीन को कल से फिर फॉलो करना है। और इसलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।